जय हिंद प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, तो आज हम 20 से नेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। 21 से लेकर 40 क्वेश्चंस, यानी कि आज के 20 क्वेश्चन आज हम पूरे करेंगे। आज के 20 क्वेश्चन हम आज पूरे करेंगे और बिल्कुल दमदार तरीके के साथ सॉल्व करेंगे, फास्ट तरीके के साथ सॉल्व करेंगे, बिना कोई बातें किए, बिना कोई इधर उधर की बातें किए। ठीक है, केवल हम पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे। और उससे पहले मैं क्लास को स्टार्ट करूं तो उससे पहले बेटा आप क्या करें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें और लाइक जरूर कर दें। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ और बच्चे भी जुड़ सकें और क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? मोनानाइट से, एंथ्रासाइट से, बॉक्साइट से या थोरियम से? तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम हमारी सी ऑप्शन यानी कि बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है, बॉक्साइट से। चलिए, अगला क्वेश्चन है। क्षार लाल लिटमस को कर देता है क्या भैया? नीला कर देता है, बैंगनी कर देता है, काला कर देता है, सफेद कर देता है? सभी को मालूम है सर जी, नीला कर देता है। जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। और बेटा जो हमारा एसिड होता है, अम्ल, वो नीले को लाल कर देता है। तो चलेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जल में स्थायी कठोरता का कारण है, जल में स्थायी कठोरता का कारण है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। 1 मिनट का टाइम देंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड या कैल्शियम बाइकार्बोनेट? तो बेटा इसका सही आंसर होगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड के कारण जल में स्थायी कठोरता होती है। ठीक है, तो चले, अगला क्वेश्चन है हमारा। कैलोरी किसकी मापन इकाई है? कैलोरी किसकी मापन इकाई है? बेटा कैलोरी हमारी किसकी मापन इकाई है? ऊष्मा की, ठोस की, तरल की या ध्वनि की? ऊष्मा की, ठोस की, तरल की या ध्वनि की? तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऊष्मा। क्या हो जाएगा? ऊष्मा हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चले, अगला क्वेश्चन है हमारा। सूर्य उदय होते समय वह डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? लाल क्यों दिखाई देता है? उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण के कारण, जल वाष्प के कारण, धूल के कारण या प्रकीर्णन के कारण? तो इसका आंसर होगा हमारा प्रकीर्णन के कारण। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, पैरेलल क्रम में, ताकि अगर एक अप्लायंसेस खराब हो तो दूसरा खराब ना हो सके, इसलिए बेटा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। बी ऑप्शन। चले, लोहे में जंग लगना है एक, लोहे में जंग लगना है एक कैसा परिवर्तन, कैसी क्रिया है? भौतिकीय क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, इनमें से कोई नहीं? सर जी रासायनिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? रासायनिक क्रिया। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया होती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बेटा जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से इसका आंसर दें। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबा का या जस्ता का? इसका सही आंसर है हमारा टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप भी आंसर देंगे, मेरे साथ साथ आप भी आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। चलिए, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार दिखा गया है एग्जाम में। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है चालन का, संवहन का, विकिरण का या संघनन का? बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सर जी बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। संवहन का उदाहरण है भैया, संवहन के कारण केतली में पानी का गर्म होता है। ठीक है, एसआई में बल का मात्रक क्या है? बेटा एसआई में, है ना, एसआई में बल का मात्रक क्या होता है? जूल होता है,
न्यूटन होता है, वॉट होता है, घन सेंटीमीटर होता है, सभी को मालूम है न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, बल का ऐसा ही मात्रा सर जी न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है, बी ऑप्शन। चले अगला क्वेश्चन देखो, वायु क्या है, वायु क्या है, तत्व, मिश्रण, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको, जल्दी से बताएं। वायु क्या है, एक तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है। सर जी हमारे हिसाब से तो बी ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर हमारा बी ही रहेगा, मिश्रण है ना, मिश्रण है ये हमारा, गैसों का मिश्रण। यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है ना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके द्वारा बदला जाता है भैया, ट्रांसफॉर्मर के कारण, आमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा, डायनमो के द्वारा। भैया डायनमो, डायनमो इज द करेक्ट आंसर। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो क्या होगा, उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा। सर जी ये तो गलत बोल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसकी मात्रा में कमी आएगी। सर जी ये भी कम, ये भी सर जी गलत बोल रहे है ना, मात्रा कम क्यों हो जाएगी, उसके भार में वृद्धि होगी। सर जी ये भी गलत है, सर जी उसके भार में कमी आएगी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा सर जी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, उसके भार में कमी आ जाएगी सर जी, भार में, सी ऑप्शन। चलिए, नर और मादा युग्मक के संयोजक को कहते हैं, नर और मादा युग्मक के संयोजक को कहते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है ये भी। देखिए, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं मुकुलन, बीजाणु, परागन कण या निषेचन। तो इसका आंसर हमारा निषेचन, नर और मादा युग्मक के संयोजन को हम निषेचन कहते हैं, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है स्वभाववश या पुतली की विशेष बनावट की वजह से या दिन में नींद आने से या इनमें से कोई नहीं। बेटा इसका आंसर है हमारा बी ऑप्शन, क्या आंसर है, बी ऑप्शन, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, पुतली की विशेष बनावट की वजह से हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। अगर बेटा, अगर आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप पर आर्मी के व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होना है तो इस नंबर पर है ना, और इस नंबर पर आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आर्मी लिखेंगे और आर्मी लिखने के बाद है ना, आर्मी लिखने के बाद अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, आर्मी लिखने के बाद अपना आप नाम लिखेंगे। तो बेटा आपको 24 घंटे में ऐड कर दिया जाएगा, 24 घंटे में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, तो 24 घंटे में आपको ऐड कर दिया जाएगा। 8950243340 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आर्मी लिखेंगे, आर्मी के बाद बेटा अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आपको आर्मी के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है, सोना, एल्यूमिनियम, चांदी या पीतल। बेटा इसका आंसर हो जाएगा हमारा चांदी, तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक हमारी चांदी होती है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है ना, तो लासोन के कारण, कार्बन, आयरन या पोटेशियम। तो बेटा ये जो लासोन है इसके कारण जो हरी मेहंदी है ना, ये इसमें पाया जाता है, हरी मेहंदी में लासोन, उसके कारण यह लाल हो जाती है। चलिए, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भैया। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं फैशन की वजह से, नहीं भैया गलत है, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, बिल्कुल सही जी सर जी, बी ऑप्शन होगा हमारा आंसर, बी ऑप्शन होगा। आगे तो हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, अगले क्वेश्चन ऑप्शन से हमारे गलत है, अगले ऑप्शन से हमारे गलत है, केवल हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस का मुख्य अवयव है कौन सा भैया, ईथेन, अमोनिया, मीथेन या एथिलीन। सर जी ना तो ईथेन है, ना अमोनिया है, ना एथिलीन है, सर जी मीथेन होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, मीथेन होगा, बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन, इज द करेक्ट, मीथेन इज द करेक्ट आंसर। चले लास्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बेटा,
आज हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा हम 20 क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे आपको, ठीक है। बिल्कुल टॉप 20 क्वेश्चन, जिनमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो वो होंगे जो हर बार आते हैं, हर बार आते हैं भैया, हर बार आते हैं। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ताप कम होता है, ताप बढ़ता है और दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा सर जी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ये तीनों ऑप्शन सर जी गलत है, डी ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। तो इसी के साथ हमारे आज कंप्लीट, कल की क्लास में और आज की क्लास में बेटा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगले नेक्स्ट 20 क्वेश्चन अगली क्लास में हम लेकर आएंगे, और उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो बेटा वही होते हैं जो हर बार आते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस मत करना क्लासेस को, कंटिन्यू देखना, कंटिन्यू देखना, और कंटिन्यू बेटा चैनल को शेयर कर दो, ताकि आपके साथी भी जुड़कर इस क्लासेस का फायदा उठा सके और अब की बार सिलेक्शन जरूर ले सके, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। अगली क्लास में मिलते हैं।